हरे भरे खेतों और धूल भरी पगडंडियों के बीच बसे एक छोटे से भूले हुए गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी दुनिया छोटी थी, जो उसके मिट्टी के कच्चे घर की चार दीवारों और ऊपर फैले विशाल आकाश तक सीमित थी। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता राम सिंह एक अमीर जमींदार के खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। सुबह से शाम तक धूप में उनकी कमर झुकी रहती थी। उसकी मां सीता बहुत कम चीजों में ही अपना छोटा सा घर चलाती थी। फिर भी उसके चेहरे पर अपने बेटे के लिए हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। उनके पास ज्यादा पैसे या अच्छी चीजें नहीं थीं, लेकिन वे प्यार और ईमानदारी में बहुत अमीर थे। उनके सीधे सादे खाने में रोटी और जो भी सब्जियां वे अपनी छोटी सी जमीन पर उगा पाते थे वही होती थी। अर्जुन बच्चा था, लेकिन वह अपने छोटे कंधों पर अपने परिवार की मुश्किलों का बोझ उठाए हुए था। वह बिना कहे ही उनकी कठिनाई को समझता था। हर सुबह वह सूरज के आसमान में पहली किरण बिखेरने से पहले ही जाग जाता था। वह अपनी मां की दूर गांव के कुएं से पानी लाने में मदद करता था। उसके छोटे हाथ भारी घड़े को पकड़े रहते थे। एक जल्दी और सादे नाश्ते के बाद वह छोटे से गांव के स्कूल की ओर भागता था, जो एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। उसकी पुरानी किताबों के अक्षर और संख्याएं उसके लिए जादू जैसी थीं, जो उसे उसके गांव की सीमाओं से परे की दुनिया का वादा करती थी। वह अपनी पढ़ाई को बहुत कीमती मानता था, यह जानते हुए कि यह एक अनमोल उपहार था। स्कूल के बाद अर्जुन का दिन खत्म नहीं होता था। वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं जाता था। इसके बजाय वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसके छोटे हाथ, जो सुबह इतनी सावधानी से पेंसिल पकड़ते थे, फिर खरपतवार निकालते और फसल काटने में मदद करते थे। उसने कभी कड़ी मेहनत की शिकायत नहीं की। उसने अपने पिता के माथे पर पसीना देखा और जानता था कि हर थोड़ी मदद मायने रखती है। वह चुपचाप लगन से काम करता था। उसका मन अक्सर उन कहानियों में खोया रहता था जो उसने अपनी किताबों में पढ़ी थीं। उसे विश्वास था कि जैसे सूरज फसलों को बढ़ने में मदद करता है, वैसे ही शिक्षा उसे बढ़ने में और उसके परिवार का भविष्य बदलने में मदद करेगी। रोजमर्रा की मेहनत के बीच भी अर्जुन अपने दिल में एक प्यारा सपना पाले हुए था। यह एक सरल लेकिन गहरा सपना था। वह एक टीचर बनना चाहता था। उसने अपने गांव में ऐसे कई बच्चों को देखा था जो स्कूल नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनके माता पिता इतने गरीब थे कि किताबें या एक साधारण यूनिफॉर्म भी नहीं खरीद सकते थे। उसने उनकी चमकीली आंखों को देखा, जो जिज्ञासा से भरी थी, लेकिन मौकों की कमी के कारण बुझ जाती थी। अर्जुन का सपना सिर्फ अपने लिए नहीं था, यह उनके लिए था। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह एक ऐसा स्कूल बनाएगा जहां हर बच्चा, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, बिना किसी डर या बोझ के आकर पढ़ सके। यह सपना उसके जीवन का मार्गदर्शक सितारा बन गया। अर्जुन की गरीबी ने उसके दिल को कभी छोटा नहीं किया, बल्कि ऐसा लगता था कि इसने उसे और बड़ा बना दिया। उसने अपनी मां से बांटना सीखा था, जो हमेशा अपनी रोटी का एक हिस्सा किसी भूखे मुसाफिर को देती थी जो उनके घर से गुजरता था। उसने अपने पिता से दूसरों की मदद करने का महत्व सीखा था, जो हमेशा जरूरत पड़ने पर किसी पड़ोसी की मदद करते थे, भले ही कड़ी मेहनत के एक लंबे दिन के बाद भी। दयालुता के ये सरल कार्य अर्जुन ने सबसे कीमती सबक के रूप में सीखे, जो उसकी पाठ्य पुस्तकों के किसी भी अध्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वह उदारता की इस भावना को अपने साथ हर जगह ले जाता था। एक शांत लड़का जिसका दिल सोने का था। गांव में उसका मददगार स्वभाव जग जाहिर था। अगर कोई बुजुर्ग महिला अपने पानी के भारी घड़े उठाने में संघर्ष करती थी, तो अर्जुन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता था। उसका छोटा शरीर भले ही थक जाता था, पर उसकी आत्मा तैयार रहती थी। अगर कोई दोस्त खेलते हुए गिर जाता और उसके घुटने में चोट लग जाती, तो अर्जुन उसे सांत्वना देने और घाव साफ करने वाला पहला व्यक्ति होता था। वह अपना थोड़ा सा टिफिन उन सहपाठियों के साथ बांटता था जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता था। अपनी एक रोटी को मुस्कुराते हुए 2 टुकड़ों में तोड़ देता था। वह इन कामों को खास नहीं मानता था। उसके लिए यह सबसे स्वाभाविक बात थी। वह मानता था कि दयालुता की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसका मूल्य अनमोल होता है। यह दया उसकी पढ़ाई में भी फैल गई। अर्जुन एक होशियार छात्र था और वह अवधारणाओं को जल्दी समझ लेता था। उसने देखा कि उसके कुछ सहपाठी पीछे रह जाते थे। आगे बढ़ने और उन्हें पीछे छोड़ने के बजाय वह स्कूल के बाद रुक जाता था। वह उनके साथ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और धैर्यपूर्वक पाठों को फिर से समझाता। वह गणित की समस्या को समझाने के लिए धूल में आकृतियां बनाता
या उन्हें समझने में मदद करने के लिए एक कहानी जोर से पढ़ता। दूसरे बच्चे उसे सिर्फ एक सहपाठी के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त और एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। वह अपने छोटे से तरीके से पहले से ही एक टीचर था। उसके माता पिता उसे चुपचाप गर्व से देखते थे। वे जानते थे कि उनका बेटा खास था। उनके पास उसे देने के लिए कोई भौतिक धन नहीं था, लेकिन उन्होंने उसमें ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दया के मूल्य स्थापित किए थे। उन्होंने सीखने के प्रति उसके प्यार और दूसरों की मदद करने की उसकी इच्छा को प्रोत्साहित किया। उसकी मां अक्सर कहती थी, अर्जुन, एक अच्छा दिल किसी व्यक्ति के पास सबसे बड़ा खजाना होता है, इसे कभी मत खोना। ये शब्द अर्जुन की आत्मा में गहरे तक गूंजते थे, उसकी दृढ़ता को मजबूत करते थे। वह समझ गया था कि सच्चा धन सिक्कों में नहीं मापा जाता, बल्कि दुनिया में फैलाई गई अच्छाई में मापा जाता है। और वह जानता था कि वह सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए दृढ़ था। एक साल पास के शहर में उसका सालाना मेला लगा। यह एक शानदार इवेंट था, रंगों, आवाजों और गंधों का एक जीवंत धमाका, जिसने आसपास के सभी गांवों से लोगों को आकर्षित किया। अर्जुन ने मेले के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थीं और उसे देखने की बहुत इच्छा थी। बहुत मिन्नतें करने के बाद उसके पिता उसे ले जाने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन के लिए यह एक सपने में कदम रखने जैसा था। वहां विशाल लकड़ी के झूले थे जो आकाश को छूते थे, रंगीन चूड़ियां और स्वादिष्ट मिठाइयां बेचने वाली दुकानें थीं और हजारों लोगों की खुशनुमा बातें थीं। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। वह एक ही बार में सभी दृश्यों और आवाजों को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अर्जुन और उसके पिता भीड़ भाड़ वाले मेले में घूम रहे थे, अर्जुन ने एक छोटे लड़के को देखा जो 5 साल से ज्यादा का नहीं था। एक मिठाई की दुकान के पास अकेला खड़ा था। लड़का रो रहा था। उसका छोटा चेहरा आंसुओं और धूल से सना हुआ था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, अपनी खुशी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने खोए हुए बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अर्जुन ने उसे देखा। उसका दिल बच्चे के लिए पिघल गया। उसने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया और धीरे से उसके पास गया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्यों रो रहे हो? अर्जुन ने एक नरम, दिलासा देने वाली आवाज में पूछा। छोटे लड़के, जिसका नाम रोहन था, ने सिसकते हुए बताया कि वह भीड़ में अपने माता पिता से बिछड़ गया है। बिना सोचे समझे अर्जुन ने मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता से विशाल झूले के पास उसका इंतजार करने को कहा, जबकि वह लड़के को उसके परिवार को ढूंढने में मदद करेगा। उसने रोहन का छोटा हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ा और मेले में चलना शुरू कर दिया। उसकी आंखें व्याकुल चेहरों के लिए भीड़ को स्कैन कर रही थीं। उसने रोते हुए बच्चे को दिलासा दिया। उसे अपने पिता द्वारा दिए गए कुछ सिक्कों से एक छोटा सा खिलौना खरीद कर दिया। उसने दुकानदारों और विक्रेताओं से पूछा कि क्या उन्होंने किसी ऐसे जोड़े को देखा है जो अपने बेटे को ढूंढ रहा हो। यह एक मुश्किल काम था, जैसे एक बड़े बोरे में चावल का एक दाना ढूंढना, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। खोज के एक अंतहीन समय के बाद अर्जुन ने मुख्य द्वार के पास एक आदमी और एक औरत को देखा। उनके चेहरे चिंता से पीले पड़े थे। औरत रो रही थी और आदमी घबराकर लोगों से मदद मांग रहा था। अर्जुन ने माता पिता की घबराहट को पहचान लिया। वह रोहन को उनके पास ले गया। मम्मी, पापा, रोहन चिल्लाया। अर्जुन का हाथ छोड़कर अपने माता पिता की बाहों में दौड़ गया। पुनर्मिलन भावुक था, राहत और खुशी के आंसुओं से भरा हुआ। जोड़े ने अपने बेटे को कसकर गले लगाया, उसकी सुरक्षा के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिर वे अर्जुन की ओर मुड़े। उनकी आंखें उस गरीब गांव के लड़के के लिए कृतज्ञता से भरी थीं, जिसने ऐसी असाधारण दया दिखाई थी। रोहन के माता पिता मिस्टर और मिसेस शर्मा कृतज्ञता से अभिभूत थे। वे आम लोग नहीं थे। वे दोनों शहर में सम्मानित टीचर थे। उन्होंने अर्जुन को इनाम के तौर पर पैसे दिए, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, किसी की मदद करना कर्तव्य है, कोई लेन देन नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे यह सिखाया है। मिस्टर शर्मा लड़के की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन से उसके जीवन, उसके परिवार और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। उन्होंने ध्यान से सुना जब अर्जुन ने सीखने के प्रति अपने प्यार और अपने गांव के गरीब बच्चों की मदद करने के लिए टीचर बनने के अपने सपने के बारे में बताया। मिस्टर शर्मा ने अर्जुन की आंखों में चमक देखी और उसकी क्षमता को पहचाना। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे जैसे दयालु और ईमानदार दिल को हर मौका मिलना चाहिए। हम तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाएंगे।
तुम जितना चाहो उतना पढ़ो। अर्जुन और उसके पिता के लिए ये शब्द किसी दिव्य आशीर्वाद की तरह थे। अर्जुन की कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था। शर्मा जी के सहयोग से अर्जुन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर चला गया। उसने अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की, कभी अपने माता पिता के बलिदानों या अपने शुभ चिंतकों की दया को नहीं भूला। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसका दृढ़ संकल्प उसके जीवन भर के सपने से प्रेरित था। साल बीत गए। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक योग्य और सम्मानित टीचर बन गया, जैसा कि वह हमेशा से चाहता था। उसे बड़े शहरों के स्कूलों में ऊंची सैलरी पर पढ़ाने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन वह अपना वादा कभी नहीं भूला। वह अपने छोटे से गांव लौट आया, एक ऐसी जगह जो समय के साथ नहीं बदली थी। उसने अपनी बचत और शर्मा जी की कुछ मदद से एक छोटा सा स्कूल बनाया। यह एक साधारण लेकिन साफ सुथरी इमारत थी, जिसमें चमकीले हवादार क्लासरूम थे। उसने इसका नाम आशा रखा, जिसका अर्थ है उम्मीद। उसने गांव के हर बच्चे के लिए इसके दरवाजे खोल दिए, मुफ्त शिक्षा, किताबें और यहां तक कि दोपहर का भोजन भी प्रदान किया। अर्जुन की कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। यह दिखाता है कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और एक दयालु दिल बदलाव के लिए सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं। गरीबी कठिनाई पैदा कर सकती है, लेकिन यह किसी के चरित्र की ताकत को कम नहीं कर सकती है। मेले में अर्जुन के दयालुता के सरल कार्य ने सिर्फ एक खोए हुए बच्चे की मदद नहीं की, इसने उसके अपने जीवन और उसके पूरे गांव के भविष्य को बदल दिया। एक गरीब किसान लड़के से एक प्यारे टीचर तक की उसकी यात्रा साबित करती है कि जब हम बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करते हैं, तो जीवन हमें सबसे सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से पुरस्कृत करता है। अच्छाई एक बीज की तरह हमेशा बढ़ती है और सबसे मीठा फल देती है।